ठीक है बेटा, ए बी सी। हम इसमें कोई भी भुजा मान लेते हैं। सपोज ये वाली भुजा जो दी हुई है ये 18 सेंटीमीटर है और जो दूसरी भुजा ये है ये 10 सेंटीमीटर है। हमें ये नहीं पता, तीसरी भुजा नहीं पता है। और पता हुआ है हमें क्या पता है, परिमाप। परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो बेटा त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही उसका परिमाप कहलाता है। और इसको किससे लिखते हैं बेटा, 2s से। किससे लिखते हैं, आपको दिया हुआ है 2s बराबर 42 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अगर इसकी तीन भुजाएं, जो ये तीन भुजाएं हैं, ये भुजा ए है, ये भुजा आपकी बी है और ये भुजा क्या है, सी। तो दो भुजाएं आपको दी हुई हैं, यानी कि ए दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आपको तीसरी भुजा यानी कि सी निकालनी है। तो आपको पता है ना कि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42 सेंटीमीटर। ये आपको दिया हुआ है। आपको ए का मान पता है, बी का मान पता है। रख देते हैं क्वेश्चन में 18 सेंटीमीटर प्लस 10 प्लस सी बराबर 42। 18 और 10 कितना हो जाएगा बेटा, 28। 28 सेंटीमीटर प्लस सी बराबर 42 सेंटीमीटर। देखो बेटा, ये 28 बराबर के इस साइड प्लस में है, अगर इसको उस पार भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि सी बराबर हो जाएगा 42 माइनस 28। बेटा 42 से 28 हटाएंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा, 14 सेंटीमीटर। कितना बचेगा, 14 सेंटीमीटर। ये तीसरी भुजा यानी कि सी हमें क्या मिल गई बेटा, 14 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, यहाँ पर हम जो त्रिभुज का परिमाप निकालना है, जो हमको ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। एक 14 सेंटीमीटर की निकली, एक 10 सेंटीमीटर की और एक 18 सेंटीमीटर, यानी कि एक विषम बाहु त्रिभुज है। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र यूज करते हैं, हीरोन्स का फार्मूला यूज करते हैं। और हीरोन्स के सूत्र के लिए हमें क्या याद करना होता है, अर्ध परिमाप। क्या याद करना होता है, अर्ध परिमाप। यहाँ पर आपको 2s पता है कि ये 42 सेंटीमीटर है। क्या है बेटा, 42 सेंटीमीटर। ये दो यहाँ गुणे में है, इधर आएगा तो s इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा, जो कि 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 21 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल देते हैं हीरोन्स के सूत्र से। ठीक है बेटा, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से हम बोलते हैं, तो हीरोन का सूत्र यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखो बेटा, वैल्यू पुट कर देते हैं, एस ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट एस का वैल्यू कितनी है बेटा, 21 इंटू 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी बेटा, 18 इंटू 21 माइनस 10 इंटू 21 माइनस। अब बेटा इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 21 गुणे 21 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 3। 21 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 21 से 14 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब क्या बचेगा बेटा हमारे पास, अंडर रूट 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 7। अब देखो बेटा, ये 3 को एक साथ लिखते हैं और ये 7 को एक साथ लिखते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11। बेटा आपको पता है रूट के अंदर जिन संख्याओं का पेयर बन जाता है, यानी कि जोड़ा बन जाता है, उनको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, रूट से बाहर निकाल लेते हैं। 3 का बन गया और किसका 7 का बन गया, तो ये बाहर आ जाएगी। तो 3 गुणे 7 अंडर रूट 11। तो 7 का 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 21 अंडर रूट 11। ये क्या आ गया बेटा, इसका मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई होता है। यानी कि जो हमारी इकाई दी होती है उसका वर्ग कर देते हैं। यानी कि ये हमारा इकाई दी हुई थी सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा,
LCM। समझ में आया सबको?